आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से मैं आज की सुबह आप सभी का प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमने भजन संहिता उसका 1, 2, 3 जब हमने पढ़ा कि वो उस पुरुष के विषय में लिखा गया है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उसकी व्यवस्था में ध्यान लगाए रहता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपने समय पे फल भी लेकर आता और जो काम वह पुरुष करता है वह सफल भी होता है। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन में जब बहती हुई नाली के किनारे लगाया जाता है तो वह अपने समय पे फलता भी है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पानी निरंतर मिलते रहता है। वहाँ की भूमि में सदा नमी पाई जाती है। वो सदाबहार वृक्ष के समान हो जाता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन में उसके व्यवस्था में जड़ पकड़ते जाते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते, उसकी व्यवस्था से खुश रहते हैं कि मेरा परमेश्वर का जो वचन है वो अत्यधिक आनंदमय वचन है जो मुझे जीवन देता है। और जब हम इस तरह से दिन रात उसकी व्यवस्था पर बने रहते हैं तो हम उसी वृक्ष के समान हो जाते हैं, जैसा कि भजन संहिता उसके 1 और उसके 3 में लिखा है कि उस वृक्ष के समान होगा जो बहते हुए नालियों के किनारे लगा है, जो समय पे अपनी ऋतु पे फल भी लेकर आएगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो दिन रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपना काम धाम छोड़कर हम दिन रात केवल उसकी व्यवस्था पर ध्यान करें ना। हम काम करते हुए जो समय हमको मिलता है उस समय में हम परमेश्वर की व्यवस्था का ध्यान करें, उसकी व्यवस्था को पढ़े, उससे सीखे। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है उस बात को परमेश्वर से पूछे कि प्रभु अपनी व्यवस्था के द्वारा तुम मुझे क्या सिखाना चाहता है। ये दिन रात ध्यान करना कहलाएगा कि हम अपने कामों को करते हुए, अपना जो बिजनेस है उसको करते हुए, अपना जो भी, हम अगर स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को करते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात ध्यान करते हुए जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम उसी वृक्ष के समान होंगे जो अपने ऋतु पे फल लेकर आएगा और उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। और वैसे ही जो पुरुष जो भी काम करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन से हम सभी को आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की।